हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम अपस्टॉक से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपस्टॉक को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपस्टॉक लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आईपीओ के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर व्यू ऑल फंड के ऊपर क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ पे व्यू ऑल फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यह म्यूचुअल फंड की साइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप म्यूचुअल फंड के अंदर बड़ी ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने जैसे ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑल फंड्स। ऑल फंड के अंदर जितने भी ऑल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इस सेकंड है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये टॉप कैटेगरी होती है, जैसे इक्विटी के अंदर, इंडेक्स के अंदर, आप इंडेक्स के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर कोई लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, या फिर अदर कलेक्शन में जाके टैक्स सेवर या बेटर देन एफडी, यहाँ से ग्लोबल इन्वेस्टिंग न्यू फंड ऑफरिंग, यहाँ से सब कुछ यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। या फिर इनके अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है माई पोर्टफोलियो। माई पोर्टफोलियो का मतलब कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर शो हो जाएगी। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक डाल देता हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऑल फंड के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे व्यू ऑल फंड में तो जितने भी वो ऑल फंड के अंदर यहाँ पे म्यूचुअल फंड शो हो रहे हैं तो मैं उनके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। सबसे ऊपर है टाटा डिजिटल। मैं आपको लर्निंग पर्पज से सिखा रहा हूँ तो मैं टाटा डिजिटल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया टाटा डिजिटल का, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये मेरे टाटा डिजिटल के अंदर सबसे पहले इसका चार्ट शो हो जाएगा। यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं कि कितना चार्ट का कैसा मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिटर्न भी शो हो जाएगी। एक साल की रिटर्न यहाँ पे 11% माइनस में यदि स्टॉक का म्यूचुअल फंड में आपको गिरावट देखने को मिली है। यहाँ से 3 साल में आप बात करें तो 3 साल के अंदर आपको 33% रिटर्न मिली है, और 5 साल की बात करें तो इसमें 27% आपको रिटर्न मिली है। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने 15,000 रुपये यदि इन्वेस्टमेंट की है तो दिस फंड यानी एक साल के अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, कितनी अमाउंट हुई है आपकी, 13,334, यानी आपकी कम हुई है। यदि आप 3 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी 35,681 रुपये हो गए हैं। आपने 15,000 इन्वेस्टमेंट किए थे लेकिन आपके 3 साल के बाद 35,000 रुपये हो चुके हैं। यदि आपने 5 साल के लिए किया था तो आप 5 साल में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपके 50,540 हो चुके हैं। इस तरह से आप यहाँ पे चेक करते हैं। यदि आप बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालते 15,000 रुपये तो आपको 5 साल के अंदर 18,250 रुपये मिलते, और एफडी करवाते तो एफडी के अंदर आपको 20,000 रुपये मिलते। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 50,000 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड का यही बेनिफिट होता है। यहाँ से आप फंड डिटेल भी चेक कर सकते हैं। फंड स्टार्ट किया कब स्टार्ट हुआ था, 28 दिसंबर 2015 के। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन टाइम, यहाँ पे यदि आप वन टाइम करने वाले तो 5,000 कर सकते हैं। यदि आप एसआईपी हर महीने करने वाले हैं तो यहाँ से आपको 100 रुपये कम से कम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से लॉक इन पीरियड 0, एक्सपेंसेस रेशो यहाँ से 0.13% है, 33% है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप होल्डिंग भी चेक कर सकते हैं। जैसे इन्फोसिस की, यहाँ से इन्फोसिस की, यहाँ पे लिमिटेड की, टाटा कंसल्टेंसी की, किस कहाँ कहाँ कितनी कितनी होल्डिंग है। यहाँ से आप टाटा महिंद्रा लिमिटेड के अंदर कितनी होल्डिंग है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप सेक्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं कि किस सेक्टर के अंदर कितनी पोर्टफोलियो फंड पोर्टफोलियो है। तो यहाँ से फंड मैनेजर यहाँ से कौन है, इसका फंड मैनेजर मीता सेठी है। यहाँ से इसका एक्सपीरियंस 1.6 ईयर का है। यहाँ से नेम है विकांत सामला, और यहाँ से एक्सपीरियंस है इसका 1.9 ईयर। इस तरह से आप फंड मैनेजर यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें 2 फंड मैनेजर हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी और वन टाइम एसआईपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यदि आप एक बार में पैसा लगाने वाले हैं तो यहाँ पे वन टाइम एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं एक बार में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो यहाँ से आप मिनिमम कितना भी इन्वेस्टमेंट का मिनिमम आपको 5,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ज़्यादा आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वन टाइम को छोड़ के यहाँ से यदि मैं एक बार में पैसा नहीं लगाने वाला हूँ तो यहाँ से आप हर मंथली भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे
कोई मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आईसीआई के ऊपर। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि मैं हर महीने एसआईपी करने वाला हूँ तो यहाँ से आप स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट एसआईपी की डेट्स हो जाएगी। जैसे आप मंथली करने वाले हैं तो यहाँ से आप मंथली चूज कर सकते हैं। यदि आप क्वार्टरली चूज करने वाले हैं तो 3 महीने के अंदर यहाँ से क्वार्टरली भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मंथली चूज कर लिया, यहाँ से आप सेलेक्ट डेट, आप एसआईपी की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एसआईपी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगी। आप कितनी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट यहाँ से 100 रुपये कम से कम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी बैंक डिटेल्स शो हो जाएगी तो आपको बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके 2 कॉलम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, 2 कॉलम आपके फीड हो चुके हैं। यहाँ पे थर्ड कॉलम है इन्वेस्टमेंट टाइप, आप 100 रुपये यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एसआईपी की डेट यहाँ पे मंथली है, एसआईपी डेट यहाँ 10th है। लॉक इन पीरियड यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक के बाद यहाँ से आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका परचेजिंग यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। पे नाउ यहाँ से आपको मेल आईडी यहाँ से एंटर कर देनी है। यहाँ से आप यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बैंक डिटेल्स शो हो जाएगी, आपका अकाउंट नंबर, कौन से बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ से यूपीआई है। यदि आप फ़ोनपे, गूगल पे, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपस्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। दोस्तों यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।